आज की बात अन्ना हजारे की बात। अन्ना हजारे ने कहा है कुछ देर पहले कि सरकार का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो ये माहौल यहाँ पर जंतर मंतर पर, जहाँ जनता अब और जुड़ती जा रही है, जैसे जैसे आज का दिन भी ढला है, यह चौथा दिन अनशन का, जनता कल से यकीनन दुगनी से ज्यादा दिख रही है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हुआ हूं, मंत्रियों के साथ, कपिल सिब्बल के साथ बातचीत खत्म हो चुकी है। वीरप्पा मोइली और सलमान खुर्शीद, वो तीनों मंत्री पहुंच रहे हैं। जैसे ही यहां पर घोषणा हुई कि कल सुबह अनशन तोड़ा जाएगा, यहाँ पर जश्न सा मनना शुरू हो गया है। मैं इस ऐतिहासिक पल पे मैं अन्ना जी के साथ हूँ, मुझे बहुत गर्व है इस बात पे। मायापुरी की सड़कों ने शायद ही ऐसा जन सैलाब देखा हो। आप देख सकते हैं कि अन्ना हजारे के साथ कितना हुजूम इस वक्त चल रहा है। अरे जेल में जाना ये दूषण नहीं होता, जेल में जाना ये हमारा भूषण है, भूषण। रात का वक्त है और अन्ना हजारे के समर्थक तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 और 3 के पास इस तरह से एकजुट हैं। संतरी नेता हो या चाहे कोई अफसर, चाहे कोई अफसर, गवर्नमेंट करप्शन के लिए बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है और अब ये भी प्रूव हो रहा है कि गवर्नमेंट जनता के लिए भी सेंसिटिव नहीं है। हम आपको सीधे नॉर्थ ब्लॉक की बात बताते हैं। देश के नेता जो हैं घूस भी लेते वो हैं, अपने ही घर वालों को आरक्षण देते वो हैं। अन्ना हजारे के लिए अब रैप संगीत भी लिखा जाने लगा है। पूरी दुनिया की जनता इस क्रांति के मोमेंट से पूरी दुनिया की जनता सबक लेगी कि भारत में ऐसा एक क्रांति हुआ कि जो अहिंसा के मार्ग पर पूरे देश पर आज जो आंदोलन चल रहा है। हर गांव के लोग, हर शहर के लोग, हर मोहल्ले के लोग, हर तबके के लोग अपने अपने सांसदों को पकड़ें और अपने अपने सांसदों को कहें। अन्ना के अनशन का दूसरा दिन, ये दिन तिहाड़ जेल में बीता। जेल के भीतर ली गई इन तस्वीरों में अन्ना की सेहत पर, अनशन और 16 अगस्त को दिन भर हुई भागदौड़ का कुछ असर दिखाई दे रहा था। तो आप जो ये क्रांति कर रहे हैं उससे मुझे यहाँ ऊर्जा मिल रही है। और अन्ना के अनशन के चौथे दिन यानी 19 अगस्त की तस्वीरों ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ज्यादा ना बोलूंगा क्योंकि 4 दिन में मेरा वेट 3 kg कम हो गया। बिना किसी की देखरेख के अनशन बेहद नुकसानदेह हो सकता है। अनशन के दौरान डॉक्टर स्वच्छ और साफ पानी पीने की सलाह देते हैं और इस दौरान कमजोर बदन पर मच्छरों का काटना भी गंभीर नुकसान दे सकता है। Acknowledge that right. We welcome the exercise of that right, but that right must be exercised subject to conditions laid down by the authorities charged with the duty to maintain law and order and public peace and public tranquility. आजाद देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाने वाले अन्ना उन्हीं भ्रष्टाचारियों के बीच रहने के लिए मजबूर हो गए जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। तो 51 घंटे हो चुके हैं, अन्ना हजारे अनशन पर बैठे हुए हैं। अन्ना हजारे की किसको फिक्र है? अन्ना हजारे की फिक्र ना उनके सहयोगी करते हैं और ना उनको सलाह देने वाले लोग करते हैं। अन्ना हजारे के साथियों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। 151 घंटे हो गए अन्ना हजारे को। अपना जो बिल, जो निकम्मा बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया है उसको विड्रॉ करना चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगर आज चुनाव होते हैं तो कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी या कोई तीसरा मोर्चा फिर से खड़ा हो सकता है? जन लोकपाल बिल शीतकालीन अधिवेशन में नहीं आया तो हम कांग्रेस का नाम लेकर कहेंगे कि इनको वोटिंग मत करो।
दशहरे के बाद मेरा दौरा शुरू हो जाएगा। देखिए, अन्ना काफ़ी नुकसान कांग्रेस पार्टी को सियासी तौर पर पहुंचा चुके हैं और कांग्रेस के पास एक बड़ी इस सूरत से निकलने का एक बहुत बड़ा रास्ता यही है। भीड़ कमाने की वजह से अन्ना ने अपना ये अनशन रोक दिया है। आज जो दिखाई दे रहा सब चित्र वो विदारक है। संसद का चित्र बड़ा विदारक दिखाई दे रहा है। भीड़ नहीं आई, इस वजह से अन्ना ने अनशन का ऐलान किया कि बंद करें, क्योंकि आज जो भीड़ दिख रही है वो तो कुछ और ही कहती है। उसका न कोई परिवार है, न प्रॉपर्टी और न ही बैंक बैलेंस। वो शख्स खुद को फकीर कहता है। राजधानी दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर ये फकीर एक मंदिर के छोटे से कमरे में बरसों से रह रहा है। देश की जनता का प्रश्न है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंधी बन गए हैं आज अन्ना हजारे। लेकिन खुद अन्ना हजारे की जिंदगी में भी कम तूफान नहीं आए। 6-6 किलोमीटर पैदल जाना। हमारे साथ मौजूद हैं अन्ना हजारे के सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी और प्रशांत भूषण जी। आप दोनों का स्वागत है। संसद जो है वो एक सशक्त एंटी करप्शन लॉ पास करे, दैट इज द इशू। भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन की बात करते हो, ऊपर से नीचे तक तुम भ्रष्टाचार में खुद लिप्त। बिना 144 धारा तोड़े मयूर विहार के रेसिडेंट से अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना क्या नागरिक अधिकारों का रक्षण था? When I heard that he had been remanded to 7 days jail, I advised the commissioner to go back to the magistrate. तो हम प्रधानमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि हम किससे बात करने के लिए कहां आए और कितने बजे आए? इसका मतलब जो मूल भाव है इस अनशन के पीछे वो भी असंवैधानिक है। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं।